बेसिकली जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी। तो बहुत ही मैंने चनमना सी थी, मतलब बबली गर्ल जिसको बोलते हैं उस टाइप की थी। और वो ना कभी भी किसी भी इवेंट में पार्टी में अगर जाती थी तो जैसे उस पार्टी का जान बन जाती थी, जैसे वो मैंने उस पार्टी को ना मैंने खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। अब मैं सोचती थी कि पता नहीं ये ऐसा कैसे करती है, इसमें ऐसा क्या है जो इस तरह से वो कर पाती है। मैं सोचती थी ना कि ये लाइफ बॉर्न माने भगवान का गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ एक माने गुण है जिसकी वजह से शायद वो ऐसा कर पाती है। लेकिन नहीं, इतने सालों बाद मुझे ये अभी समझ में आ चुका है कि हाँ, वो गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। वो क्या होता है कि कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम लोग भी वैसा हो सकते हैं। तो इसीलिए अभी मेरा थिंकिंग क्या है कि चेंज हो चुका है, क्योंकि उसका सीक्रेट जो है वो मैं जान चुकी हूँ। और वही सीक्रेट, वो कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं उसको मैंने प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। और वो उसकी वजह से मेरा जो है कॉन्वर्सेशन बोलिए या फिर लोगों से इंटरेक्शन बोलिए, बहुत अच्छा हो गया है पहले से। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ जिन लोगों को इसका प्रॉब्लम है, जो मेरी तरह है। मैं तो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी ना, मैं पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। तो अभी मैं जितना मेरे में इम्प्रूव हुआ है तो इसी की वजह से हुआ है, इसको मैंने प्रैक्टिस किया है। तो मेरे जैसे जो लोग हैं, जो लोग का कोई इवेंट में जाते हैं तो बहुत ही नर्वस फील करते हैं, कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं बहुत, तो समझ में नहीं आता है कि वहां पे इवेंट में जाके क्या करें नहीं करें। तो मेरी तरह जो लोग हैं उन लोगों के लिए मैं ये कुछ टिप्स लेके आई हूँ। और लिटरली मैं क्या की हूँ, मेरे इस डायरी में उस टिप्स को लिखी भी हूँ और लिख के अच्छी तरह से आप लोगों को बताना चाहती हूँ इसके बारे में। तो चलिए बताती हूँ एक एक करके आप लोगों को टिप्स, आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो मैं बोलूँगी आप लोगों को, आई कॉन्टैक्ट। आप लोग कभी भी कोई इवेंट में जाए या किसी से कॉन्वर्सेशन करें ना, तो हमेशा आई कांटेक्ट में कॉन्वर्सेशन करें। हमेशा ऐसे नीचे देख के, इधर उधर देख के, या फिर जैसे आप नर्वस फील कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, इस टाइप से कभी मेरी बात मत कीजिए। हमेशा जिससे भी बात कीजिए, जो भी हो, चाहे वो आपसे हायर क्लास का कोई इंसान हो, आपको लगेगा क्योंकि हायर क्लास का है, क्योंकि सच में तो कोई इंसान ऊपर या नीचे नहीं होता, हायर या लोअर नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा अपने मन में, इसको आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हर इंसान इक्वल होता है। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे ग्रेड में बड़ा है या छोटा है, तो जैसा भी इंसान है, लेकिन हमेशा आप जब भी बात कीजिए तो आई कांटेक्ट में बात कीजिए। कभी भी इधर उधर देख के या फिर नीचे देख के या फिर शर्मा रहे हैं या फिर नर्वस फील कर रहे हैं, इस टाइप के दिखा के आप कभी भी बात मत कीजिए। हमेशा आई कांटेक्ट में बात कीजिए, तो देखिएगा कि सामने वाला इंसान भी आप पे इंटरेस्ट लेगा बात करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टोन ऑफ वॉइस। आपका वॉइस का टोन, जब आप किसी से बात करेंगे, किसी इवेंट में गए या पार्टी में गए या फिर नॉर्मली किसी से आप बात कर रहे हैं, तो आपका वॉइस का टोन कैसा होना चाहिए? आपका वॉइस का टोन वैसा ही होना चाहिए जैसा सामने वाला आपसे बात कर रहा है। सोचिए कि सामने वाला जो है बहुत बबली है, बहुत अचीव होके, मैंने बहुत एकदम इंटरेस्ट लेके मैंने बात कर रही है वो, तो आपका वॉइस टोन भी उस टाइप से हो, तो सामने वाला क्या करेगा, आप पे इंटरेस्ट लेगा बात करने के लिए। या फिर सोचिए कि सामने वाले का वॉइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, माइल्ड है, इस तरह से वो बात कर रहा है, तो आपका वॉइस भी अगर उस टाइप का हो, अगर उसी टाइप से आप भी बात करें, तो वो आप पे इंटरेस्ट लेगा बात करने के लिए। तो इसीलिए वॉइस का टोन जो है उसको आप ध्यान में रख के बात कीजिए। बहुत ही खुश होके, कोई बहुत ही मैंने इंटरेस्ट फील करके बात कर रहा है, तो आप भी उस तरह से बात कीजिए। और कोई अगर अच्छा से बात कर रहे हैं, माइल्डली बात कर रहे हैं, तो आप भी उसी तरह से बात कीजिए। तो उस तरह से अगर वॉइस के टोन को आप रखेंगे ना, तो सामने वाला सोचेगा कि मुझे वो इंपॉर्टेंस दे रहा है और आप पे इंटरेस्ट लेगा बात करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बॉडी लैंग्वेज। हमेशा स्ट्रिक्ट होके, ऐसे सीधा होके, नॉर्मली ऐसे मत बात कीजिए। आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपकी बातों के साथ आपका बॉडी लैंग्वेज भी दिखे, ठीक है। जैसे मैं कभी भी बात करती हूँ ना, मेरा हाथ हिलता है, बहुत ही ज़्यादा हिलता है। तो मैं जब कॉन्वर्सेशन करती हूँ, लेकिन नॉर्मली घर में बात करती हूँ तो उतना नहीं हिलता है, लेकिन किसी से अगर मैं समझा रही हूँ किसी को या किसी से बात करूँ तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिलता है। तो बॉडी लैंग्वेज मैंने प्रैक्टिस हो चुका है ऐसा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था मेरा। बहुत पहले जब मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट फील करती थी ना मुझे खुद को, तो इतना नहीं था मेरा, लेकिन हो गया है, अभी करते करते हो गया है इस तरह से। तो मैंने अचीव हो जाता है। आप भी कीजिए प्रैक्टिस इस तरह से, जब आप बात बोलेंगे, जो बात बोल रहे हैं वो इशारे से समझाने की कोशिश कीजिए, तो देखिएगा आपका भी धीरे 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 वो इम्प्रूव होगा। तो हमेशा ये देखिए कि आपके बातों के साथ आपका बॉडी लैंग्वेज भी, मूवमेंट भी हो आपका। उससे क्या होगा कि सामने वाला इंसान जो है आप पे इंटरेस्ट लेगा और वो
वो सोचेगा कि हाँ ये इंसान जो है अच्छी तरह से बात करता है, इसको बात करने का सेंस है, और ये क्या कर सकता है, अच्छी तरह से चीज़ों को समझा सकता है, अच्छी तरह से जो है कॉन्वर्सेशन कर सकता है, तो सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा आप पे बात करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है एक्टिव लिसनिंग। हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता है कोई भी कॉन्वर्सेशन में। तो हमेशा आप ये मत बोलिए कि मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान है, मैं ज़्यादा दिखाती हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है ना, लिसनिंग, सुनना, दूसरे क्या बोल रहे हैं, उसके मन में क्या है, उसका फीलिंग्स क्या है, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, सुनना बहुत जरूरी होता है। उसको प्रॉपरली सुनिए, जो आपसे बात कर रहा है उसको प्रॉपरली सुनिए कि वो कहना क्या चाहता है, उसको अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद आप बोलिए। यानी ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिए। मैं वैसे ही हूँ, मैं पहले से ही वैसी हूँ कि मैं सुनती ज्यादा हूँ, सुनने के बाद जो प्रॉपरली आंसर मुझे लगता है तब मैं वो आंसर देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि घंटों मैं चुप ही हूँ, घंटों चुप नहीं रहती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ध्यान से सुनती हूँ उसकी बातों को। जब जरूरी होता है, जरूरत महसूस होता है मुझे उसके बातों का आंसर देना, तब मैं उसके बातों का आंसर देती हूँ। तो आप भी ऐसा कीजिए। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं ना जो बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। आप जैसे बोल रहे हैं ना उस तरह से सुनिए भी सामने वाले को। आप एक बात बोल के खत्म कर लिए, उसके ऑपोजिट में वो क्या आंसर दे रहा है, क्या वो बोलना चाह रहा है, उसको पहले सुनिए अच्छा से, उसके बाद उसका आंसर दीजिए। इस तरह से कीजिए। माने लिसनर होना है आपको, सुनना है कि वो इंसान क्या बोलना चाहता है। हमेशा बोलना ही जरूरी नहीं होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है सुनना। और सुनना सिर्फ नहीं, ध्यान से सुनना, उसको समझना कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है, समझने के बाद उसका आंसर देना। हड़बड़ा के कुछ भी बोल के आंसर दे देना, ये कॉन्वर्सेशन ठीक ठाक नहीं होता है, ना ही इससे दूसरा इंसान जो है, सामने वाला इंसान आपको पसंद करेगा, नहीं पसंद करेगा। तो ये ध्यान में रखिए हमेशा कि आप सुनने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्वर्सेशन स्किल। हम लोग अचानक से कोई इवेंट में जाते हैं, बहुत सारे अननोन पर्सन हम लोगों को मिल जाते हैं ना, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे क्या बात करें, तो और कॉन्वर्सेशन को बढ़ाएं कैसे। तो ये स्किल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई इंसान है कि बात कर रहे हैं, हाँ यस नो में बातचीत हो रहा है, बस आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा कि आपको शुरुआत करना पड़ेगा कि जिससे जो कॉन्वर्सेशन का टॉपिक मिले और कॉन्वर्सेशन जो है वो आगे बढ़ता जाए, माने कॉन्वर्सेशन लेंदी हो, ताकि एक दूसरे इंटरेक्ट कर सके। तो ये कैसे होगा, जैसे हम लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, हम लोग का भेंट हुआ, तो अगर हम लोग उससे पूछेंगे कि वीकेंड तुम्हारा कैसा था, तो वो या यस बोलेगा या नो बोलेगा, हाँ या ना में जवाब देगा। लेकिन अगर हम लोग उसको यही क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि ये वीकेंड तुम कैसे बिताए, क्या क्या किए, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्वर्सेशन लेंदी हो जाएगा। वो बताएगा अपने वीकेंड के बारे में, मैं या ये की हूँ, यहाँ गई हूँ, या फिर ये की हूँ। तो इस तरह से क्या होगा, कॉन्वर्सेशन लेंदी हो जाएगा। तो ये होता है कॉन्वर्सेशन स्किल। और जैसे अगर आप किसी के काम के बारे में पूछे, आप इस तरह से अगर पूछेंगे आप क्या काम करते हैं, तो वो सिर्फ बोल देगा कि कुछ भी करता है, मैं टीचिंग करती हूँ। अगर टीचिंग करता है तो ऑफिस में काम करता है, तो बोलेगा ऑफिस में काम करता हूँ। लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर आप इस तरह से पूछे कि आपको किस किस कामों में इंटरेस्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्वर्सेशन लेंदी हो जाएगा। उसको जिसमें इंटरेस्ट है उसके बारे में बोलना शुरू कर देगा, और फिर उसमें से जो क्वेश्चन निकलेगा उसको फिर आप आस्क करते जाइए, पूछते जाइए, तो देखिएगा उसी में से क्वेश्चन निकलता जाएगा और बात बढ़ती जाएगी, कॉन्वर्सेशन भी आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से कॉन्वर्सेशन का स्किल को आप प्रैक्टिस कर लीजिए हमेशा। तब देखिएगा ना, अननोन पर्सन से भी आप अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, अननोन पर्सन भी आप पे इंटरेस्ट ले पा रहा है कॉन्वर्सेशन करने में, और कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता जा रहा है, आपको भी ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्फिडेंस। किसी से भी बात करिए तो कॉन्फिडेंट होके बात कीजिए। ऐसा नहीं दिखाइए उसको कि आप अनकॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं कि माने शर्मा रहे हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट फील कर रहे हैं। ऐसा मत दिखाइए। हमेशा किसी से भी किसी भी टॉपिक पे आप बात कीजिए, कॉन्फिडेंट होके बात कीजिए। कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप आम इंसान से बात कर रहे हैं, चाहे आप कोई हाई ग्रेड के इंसान से बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आप पे होना बहुत ही जरूरी होता है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हम लोग जब बात करते हैं ना, तो कई टाइम हम लोगों को ये फीलिंग्स आता है, ये सच बात है कि बहुत इंसान को ये फीलिंग्स आता है सामने वाले इंसान को देख के कि ये शायद मुझसे हायर ग्रेड का है। उसका कॉन्फिडेंस देख के, उसके बात करने का तरीका देख के हम लोगों को लगता है कि वो शायद मेरे से हाई ग्रेड का है, या फिर कभी कभार लगता है किसी इंसान को देख के कोई इंसान सोचता है कि ये मेरे से लो ग्रेड का है। लेकिन नहीं, कोई भी इंसान हाई ग्रेड का नहीं होता है, कोई भी इंसान लो ग्रेड का नहीं है। ये अपने माइंड को अच्छी तरह से सिखा दीजिए।
कोई भी इंसान हाई या लो नहीं होता है, सब इक्वल होते हैं। आप देखिएगा सब इक्वल होते हैं, और यही समझ के आप बात कीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो गेन होगा। कॉन्फिडेंस आपका आएगा बात करने में। किसी भी इंसान से आप बात करिए, आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है नो बॉडी इज हायर और लोअर देन यू। अभी अभी जो बात हम बोले कि हम कोई भी इंसान को आप अपने से ज़्यादा बड़ा मत समझिए या अपने से ज़्यादा छोटा मत समझिए। नीचे नज़र से किसी को मत देखिए या फिर बहुत ही हायर नज़र से मत देखिए। वो अच्छा सूट बूट पहन के अच्छा गेस्चर करके आया है तो आप सोचेंगे बाप रे ये तो बहुत ही हाई लेवल का है। या फिर कोई इंसान नॉर्मली एक सा ड्रेस पहन के आया है, आप सोचेंगे ये बहुत है, मुझसे तो बहुत ही लो है, इससे क्या बात करना। नहीं, कोई भी इंसान हायर नहीं होता है, कोई भी इंसान लोअर नहीं होता है, सब इंसान इक्वल होते हैं। और ये अपने माइंड को 10 बार बोल दीजिए कि सब इंसान इक्वल होते हैं। और जब हम लोग बात करेंगे इक्वली ट्रीट करेंगे सबके साथ। इस तरह से अगर सोच के आप बात करेंगे तो आप कभी भी नर्वस फील नहीं करेंगे, हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और लोअर माने टोन जो आपका होगा कॉन्वर्सेशन का वो नॉर्मल होगा, नॉर्मली सबसे आप बात कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रिपेयर फॉर इवेंट। देखिए कभी भी हम लोगों को अगर कोई भी इवेंट का पार्टी का इनविटेशन मिलता है तो पहले से ही हम लोगों को पता लग जाता है कि वो इवेंट वो पार्टी कैसा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, उसी पार्टी या फिर उसी इवेंट के अनुसार आपको गेटअप जो है अपना ड्रेस जो है वो करना है। तो आपको सोचना है कि हम जिस पार्टी में जा रहे हो किस तरह का पार्टी और उसके अनुसार मुझे क्या पहनना चाहिए या फिर किस तरह से मुझे मेकअप करना चाहिए ताकि मैं उस इवेंट का जैसा लगूं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोग समझते हैं नहीं ये ड्रेस क्या होता है, ड्रेस पहन के कुछ भी पहन के चल जाएं क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, फ़र्क पड़ता है। आप अगर अच्छा ड्रेस पहनेंगे उसी इवेंट के अनुसार पहनेंगे ना ड्रेस तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बाहर आने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही गेन होने लगता है। और वहाँ पे जाके आपको ऑकवर्ड फील नहीं होता है, वहाँ पे जाके आप किसी से बात कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं और अच्छी तरह से कॉन्वर्सेशन वहाँ पे जाके कर सकते हैं, लोगों से घुल मिल सकते हैं। इसलिए ड्रेस सेंस होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से इवेंट में हम कैसे ड्रेस पहन के जाएं, इसका नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमेशा सोचिएगा इसके बारे में, कभी भी कोई इवेंट में पार्टी में जाए तो ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा कि मुझे क्या पहन के जाना चाहिए वहां पे। तो वो ड्रेस आपका कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा बाहर निकाल के लाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई भी इवेंट में जाए, कोई भी पार्टी में जाएंगे ना, आप एंटर करते ही लोग आपको नोटिस कर लेते हैं और नोटिस करके ना वो देख लेते हैं कि माने उनके मन में आ जाता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं। तो वहीं पे जाके अगर आप नर्वस फील करेंगे, बहुत माने इंट्रोवर्ट फील करेंगे तो लोग आपसे घुल मिल नहीं सकेंगे, नहीं घुल मिल नहीं पाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए ना अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाने के लिए। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे दिखाएंगे, जैसे किसी भी पार्टी में इवेंट में जाए तो स्माइल करके जाइए, लोगों से हाई हेलो कीजिए, लोगों से मिलिए, जाके खुद जाके उनसे इंटरेक्शन करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं मिल रहा तो अगर आपको किसी का अपीयरेंस अच्छा लग रहा हो या किसी का चीज़ अच्छा लग रहा हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, जाके उसका नाम पूछिए, आप क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हम बोले आपको कि आप वीकेंड कैसे बिताए हैं, इस तरह से अपना नाम बोलिए, उसका नाम बोलिए और दोनों में बातें कीजिए। तो इस तरह से कीजिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। इवेंट में जाने से पहले ही डर मत जाइए कि अरे इवेंट में जाएंगे क्या करेंगे हम, क्या नहीं करेंगे। नॉर्मली जाइए, आप नॉर्मली इवेंट में जाइए लेकिन पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा स्माइल रहिए। माइंड आपका जो वॉइस टोन है वो माइल्ड होना चाहिए, हाई हेलो होना चाहिए। सबसे जाके इंटरेक्ट कीजिए, सबसे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए। नया कोई इंसान है तो उनसे जाके मिलिए, उनसे हाई हेलो करके बात करना शुरू कीजिए। तो इस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि शाय के आप एकदम नर्वस फील कर रहे हैं या फिर शाय हो के शर्मा के वहां पे गए या फिर एक कोने में जाके खड़े हो गए, चुपचाप बैठे हुए हैं एक जगह पे, तो लोगों को क्या लगेगा कि आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं इवेंट में या फिर पार्टी में, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो कोई इंसान आपसे बात ही नहीं करेगा, आपसे बात करने के लिए चाहेगा भी नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा उन लोगों को आपसे बात करने के लिए। इसलिए हमेशा क्या कीजिए, पॉजिटिव रहिए हमेशा किसी भी चीज में। एकदम माने क्या बोलेंगे, एकदम माने बबली गर्ल जैसा हो जाए, बबली गर्ल जैसा हो जाए, समझ रहे हैं। तो उस तरह से जाके एकदम कीजिए, हर एक चीज में इंटरेस्ट लीजिए, इवेंट में क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट लीजिए, उसके बारे में बात कीजिए। खाना पीना हो रहा है वहां पे जाइए, वहां पे इंटरेस्ट लीजिए जाके। तो इस तरह से कीजिए, ऐसे एक कोने में जाके खड़ा मत हो जाइए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मिररिंग।
मिररिंग का मतलब होता है कि मतलब ये जो पॉइंट मैं अभी बताने जा रही हूँ ये बहुत वर्क करता है। मैंने देखा है, मैं पहले बहुत ही इंट्रोवर्ट थी ना, तो मैंने देखा है, मैंने ये किया है और करने के बाद मैंने देखा ये इतना अच्छा रिजल्ट देता है ना। तो इसको आपको क्या करना है, मिररिंग का मतलब है ना दूसरे को आपको कॉपी करना है। सोचिए किसी से आप बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है या फिर वो किस टोन में बात कर रही है। सोचिए उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा हाथ हिला के बात करती है, वो ऐसे करके अपने सामने कोई बाउंडेशन नहीं रखती है, उसका हाथ खुला है तो ओपन है। तो आप भी ऐसे बाउंडेशन मत कीजिए, आप भी ओपन होकर उससे बात कीजिए। आप देख रहे हैं कि वो बात करते हुए बहुत ही बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रही है, हाथ वाथ बहुत हिला रही है, तो आप भी उसी तरह से बात करने की कोशिश, बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करने की कोशिश कीजिए। या फिर आप देख रहे हैं जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं उसका वॉइस बहुत ही माने बहुत ही एनर्जेटिक है, उसका वॉइस उस टोन में वो बात कर रहा, तो आप भी उसी टोन में उससे बात कीजिए। या फिर उसका वॉइस जो है बहुत ही माइल्ड है, सॉफ्ट है, तो आप उसी टोन में बात कीजिए। तो ये अगर आप करेंगे ना तो देखिएगा सामने वाला आप पे इंटरेस्ट लेगा। इस तरह से अगर करते हैं तो हमारे माइंड में जो है एक हार्मोन क्रिएट होता है, और वो हार्मोन क्रिएट होने से क्या होता है कि सामने वाला जो है ना वो सोचेगा कि ये इंसान जो है ये तो मेरी तरह ही है, तो वो क्या करेगा ना कि आप पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा बात करने में। या फिर वो सोचेगा कि आप उसको बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, आप उसी की तरह हैं, तो वो आप पे इंटरेस्ट लेगा और उसको अच्छा लगेगा। आप अगर उससे बात करेंगे तो उसको और अच्छा रहेगा आपसे बात करने में। तो देखिएगा कॉन्वर्सेशन बढ़ता जाएगा, तो आप भी एंगेज रहेंगे, वो भी एंगेज रहेगा। इससे कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा, दोनों में आलाप बढ़ेगा, दोनों में जान पहचान बढ़ेगा, तो इससे बहुत ही अच्छा होगा। और आप भी वहाँ जाके शाय फील नहीं करेंगे या फिर नर्वस फील नहीं करेंगे वहाँ जाके। तो इस तरह के मिररिंग जो है वो माने दूसरे को कॉपी करना, इस तरह से आप को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाले को ध्यान में रख के वो कैसा है नहीं है वो देख के आप भी उसी तरह का व्यवहार कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है द स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम लोगों में एक माने बहुत माने क्या बोलेंगे बुरी आदत है। हम लोग ना सोचते हैं कोई भी इवेंट में गए, कोई भी पार्टी में गए, तो कोई भी हम लोगों से अगर गलती हो जाती है ना तो हम लोग ना बहुत नर्वस फील करने लगते हैं, बहुत बुरा लगता है। हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ पे सभी हमको शायद नोटिस कर रहे होंगे, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से सोचने लगते हैं। लेकिन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मत सोचिए। अगर किसी पार्टी में गए, इवेंट में गए, कोई भी गलती आपसे होता है ना तो हो गया, उसको जाने दीजिए, बस हो गया गलती जाने दीजिए, बस वहां से निकल के आइए और नॉर्मल होके रहिए। क्यों पता है? क्योंकि एक रिसर्च से ये पता चला है कि हम लोग जो सोचते हैं ना कि लोग मुझे ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, मेरे ऊपर स्पॉटलाइट है, ये बिल्कुल गलत है। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते हैं, वो तो खुद के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं। आप जैसे सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या बोलेगा, वो लोग भी वही सोच रहे होते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो लोग भी वही सोच रहे होते हैं। एक बार एक साइक्रेटिस्ट थे, तो वो रिसर्च किए थे, तो नाम नहीं बताऊंगी मैं अभी, तो वो रिसर्च किए थे। वो क्या किए थे, कॉलेज में जाके कुछ बॉयज़ को लिए थे, और बॉयज़ को लेने के बाद वो एक फेमस सिंगर था उस टाइम का, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वीडियो में लेना ठीक नहीं होगा। तो वो उस टाइम का सबसे हेटेड म्यूजिशियन थे। तो वो क्या किए थे, उनके लेवल का टी शर्ट दिए थे उन बॉयज़ को और बोले थे ये पहनो, और पहनने के बाद पूरे कॉलेज का जो है तुम लोग राउंड लगाओ। तो बॉयज़ लोग राउंड लगाए थे, और राउंड लगा के आके फिर वो इंसान उन बॉयज़ से पूछे कि तुम लोग क्या महसूस किए, तुम लोगों को क्या लगा। तो मैंने रिजल्ट ये आया कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ ये बोला कि हम लोगों को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, हम लोगों को लग रहा था कि सब हम लोगों को नोटिस कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है, ये जो सोच है ये गलत है। बाद में जो साइक्रेटिस्ट है वो उन लोगों से जाके पूछे थे कि ये बॉयज़ लोग जो गए अभी गए तो इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो वो लोग नॉर्मल थे, वो लोग तो उतना ध्यान ही नहीं दिए थे। तो ये रिसर्च से ये निकल के आया था कि बॉयज़ लोग सोच रहे थे कि उनके बारे में सोच रहा है, लेकिन एक्चुअली वो लोग सोच ही नहीं रहे थे। जो साइक्रेटिस्ट थे वो उन लोगों से जाके जब बात किए तो पता चला कि वो लोग उन बॉयज़ों को माने एक बार देख के शायद कोई देखा भी होगा या फिर कोई अनदेखा भी कर दिया होगा, वो लोग उतना उनके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, वो लोग अपने बारे में बात कर रहे थे। तो ये रिसर्च से निकल के आया। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ये एकदम सच बात है कि आप लोग सोचते हैं ना कि स्पॉटलाइट मेरी तरफ है, मेरे तरफ भी सब देख रहे हैं, पता नहीं मैं कैसे लग रही हूँ, मुझसे गलती हो गया तो सब शायद मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। नहीं होता है ये। वो लोग जैसे आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे क्या कैसा लग रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो लोग भी वही सोच रहे हैं।
कि मेरे बारे में कैसा लग रहा है, पता नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं, पता नहीं इवेंट में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यही सोचते हैं। तो इसलिए इसको अपने दिमाग से पूरा निकाल दीजिए कि लोग आप ही को नोटिस कर रहे हैं, एकदम निकाल दीजिए दिमाग से। एकदम नॉर्मल रहिए वहां पे जाके। गलती हुआ है आपसे, हुआ है, वो होता ही है, इंसान से ही ना गलती होता है, हुआ है, बस आपको उसको अलग कर दीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो एक सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोल के फिर आप नॉर्मल उसको दिमाग से हटा के नॉर्मल होके इवेंट को एंजॉय कीजिए, पार्टी को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पावर ऑफ नेम। अब जब भी किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, तो हमेशा जब कॉन्वर्सेशन करेंगे तो ज़्यादातर समय कोशिश कीजिए कि उसका नाम लेके बोलने के लिए। जैसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं आप, अगर बोल रहे हैं कि आई एम फीलिंग गुड टू मीट यू, इस तरह से नहीं बोल के अगर आप इस तरह से बोलेंगे कि आई एम फीलिंग गुड टू मीट यू बसंती, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। किसी का नाम लेके अगर कोई बात आप बोलेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आप खुद के ऊपर देखिएगा, कोई अगर इंसान आपसे अगर बात करेगा और आपका नाम लेके बात करेगा ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो उसी तरह से आप अगर दूसरों का नाम लेके बात करेंगे तो उनको बहुत अच्छा फील होगा, उसको लगेगा कि ये इंसान जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दे रहा है, मुझ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है बात करने के लिए। तो बहुत अच्छा फील होगा और वो और ज़्यादा आपके साथ बात करेगा, और ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा आपके साथ, और आपको बहुत अच्छा समझेगा। ठीक है, तो इसी तरह से कोशिश कीजिए कि किसी के साथ बात करें ना, बीच में उसका नाम लेके बात कीजिए। तो इस तरह से तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है, करके देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ब्रेक द आइस। इसका मतलब क्या है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि किसी से आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों इंसान के बीच में जब कॉन्वर्सेशन होता है तो देखिएगा एक इंसान लीडिंग का काम करता है, मतलब कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता लेता जाता है, और दूसरा इंसान सुनता है या यस नो में आंसर देता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि एक इंसान अगर बोल रहा है तो दूसरा इंसान उसको सुन रहा है, यस नो में आंसर दे रहा है, लेकिन एक इंसान जब बोल रहा है, बोलना जब खत्म होता है तो दूसरे इंसान को भी कुछ बोलना चाहिए। मतलब एक जन से बोलता जाएगा और एक जन से सुनता जाएगा, ये जरूरी नहीं, ये अच्छा नहीं है। हाँ हूँ करते जाएगा एक जन और एक जन बोलता ही जा रहा है, लीडिंग ही करता जा रहा है कॉन्वर्सेशन को, ये अच्छा नहीं होता। और वो कॉन्वर्सेशन ना ज़्यादा देर तक चलता भी नहीं है। एक जन बोला, उसका सुने, दूसरा जन फिर आंसर दिया, हाँ हूँ मैं आंसर देना है, आंसर दिया, उसके बाद वो फिर कुछ बोला, इसका वाला ये सुना, फिर ये कुछ बोला, तब जाके ना कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा। लेकिन इस तरह से प्रॉब्लम होता है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या बोलें। तो इसी को कहते हैं ब्रेक द आइस। मतलब क्या कि कॉन्वर्सेशन को आप ही को बढ़ा के लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि सामने वाला इंसान भी उसी तरह का है, हाँ हूँ मैं, यस नो में आंसर देने वाला, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि कॉन्वर्सेशन को बढ़ाएं कैसे। तो कॉन्वर्सेशन बढ़ाने का जो जिम्मेदारी हो वो आप ही को लेना पड़ेगा। आप लेंगे कैसे? लेंगे इसी तरह से, जो थोड़ा देर पहले मैं इसी के बारे में बात की थी। तो आप क्या करेंगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन उससे मत पूछिए कि जो वो सिर्फ यस नो में आंसर दे। ऐसा क्वेश्चन उससे पूछिए कि वो एलाबोरेट करके, मैंने बड़ा करके आंसर देने में मजबूर हो जाए। जैसे क्या? वही बोले कि आप ऐसा मत बोलिए, पूछिए कि आपका वीकेंड कैसा था। अब आप अगर पूछेंगे आपका वीकेंड कैसा, तो वो यस और नो में ही आंसर देगा। लेकिन आप अगर उसी को घुमा के पूछेंगे कि आप इस वीकेंड में क्या क्या किए, तो क्या हुआ? ये कॉन्वर्सेशन बड़ा हो गया। वो बताता जाएगा कि मैं वीकेंड में यहाँ घूमने गई थी, या फिर ये खाना खाई थी, या फिर घर में थी, घर में बैठ के मैंने ये किया। तो उसमें से ही देखिएगा दूसरा कोई क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन आप कीजिएगा, तो उसका फिर वो आंसर देगा। इसी तरह से कॉन्वर्सेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। या फिर आप उसके काम के बारे में पूछ रहे हैं, आप ऐसे मत पूछिए कि आप क्या काम करते हैं, आप ऐसे पूछिए कि कौन कौन सा चीज है, कि कौन कौन सा काम है जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं। इस तरह से पूछिए तो वो कॉन्वर्सेशन बड़ा होगा, वो ज़्यादा बोलेगा उसके बारे में। और जहाँ वो ज़्यादा बोला तभी देखिएगा आपको टॉपिक वहीं से मिल जाएगा, वहीं से और क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। फिर उस क्वेश्चन को आप कीजिए तो देखिएगा कॉन्वर्सेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा कि आइस को ब्रेकिंग का काम, जिम्मेदारी आप ही को लेना पड़ेगा। आइस को ब्रेक कीजिए, मतलब उसकी चुप्पी को आपको तोड़ना है, तोड़ के कॉन्वर्सेशन आपको बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कॉम्प्लीमेंट। कोई भी इवेंट में गए, पार्टी में गए, कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा, कैसे बात करें, नए लोग हैं, कैसे बात करें, कैसे बात करें, आप क्या कीजिए, किसी का अगर गेस्चर, बॉडी पोस्चर अच्छा लग रहा है, किसी का ड्रेस अच्छा लग रहा है, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए जाके। तो कॉम्प्लीमेंट, लेकिन नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट मत दीजिए, ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट दीजिए ना कि वो इंसान भी एकदम मने एनर्जी में आ जाए।
क्या, जैसे सोचिए किसी इंसान का वॉच आपको बहुत अच्छा लगा है, तो आप उससे जाके बोलिए वाह आपका वॉच तो बहुत अच्छा है, ये तो माने बहुत आउट ऑफ मॉडल है, मतलब ये मॉडल तो मैंने देखा ही नहीं है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर मुझे मिला ना तो मैं ये वॉच मैं भी खरीदूंगी। इस तरह से बोलिए, नॉर्मली जाके मत बोलिए आपका वॉच तो बहुत अच्छा है, ऐसे मत बोलिए, बोलिए इस तरह से ना कि वो एकदम वो भी एनर्जी में आ जाए और वो माने आप बहुत अच्छे लगने लगे उसको, और वो क्या करेगा फिर आपसे इंटरेक्ट करेगा, आप पे इंटरेस्ट आएगा उसका, आपसे बात करेगा। तो इस तरह से अगर किसका बैग अच्छा लगता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि वाह आपका बैग तो बहुत अच्छा है, इस तरह का बैग तो मैंने बहुत कम ही देखा है, इस तरह का बैग अगर हमको मिलता तो हम तो ज़रूर लेते। इस तरह से बोलिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। किसी का ड्रेस अच्छा लग रहा है तो उसको जाके बोलिए अब्बा आपका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत, इस ऐसे मत बोलिए कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, ऐसे मत बोलिए, बोलिए कि वाह आपका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत अच्छा है, बहुत कम लोगों में ऐसा ड्रेसिंग सेंस देखने को मिलता है। तो वो खुद को फिर क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट पर्सन फील करेगा और आप बहुत अच्छे लगने लगेंगे उसको, तो वो दो बात आपसे भी करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, कॉन्वर्सेशन बढ़ता जाएगा और इस तरह से अननोन पर्सन से भी आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से बातें बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गो विद द फ्लो, यानी कि किसी इंसान से अगर आप बात कर रहे हैं तो वो कोई टॉपिक लेके बात कर रहा है तो आप भी वही टॉपिक लेके बात कीजिए, मतलब फ्लो में जाइए। ऐसा नहीं कि कोई ये वो कुछ टॉपिक लेके बात कर, आप फटाक से कुछ और टॉपिक के बारे में बात कर दिए तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो किस टॉपिक पे, किसकी तरफ उसको इंटरेस्ट है बात करने में, तो आप उससे बात कीजिए। लेकिन बहुत टाइम ऐसा भी होता है, मैं तो बहुत बार बोली कि आपको आइस ब्रेक करना है, आपको कॉन्वर्सेशन को बढ़ाना है। बहुत इंसान ऐसे भी होते हैं ना कि आप कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे लेकिन वो लोग चुप्पी साध करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ही नहीं है उनको बात करने के लिए। ये नो में बात कर दी फिर छोड़ दी, चुप ही बैठे हैं। आप जितना भी बोलने की कोशिश कीजिए, जितना भी उनके मुंह से बात निकलवाने की कोशिश कीजिए, वो लोग चुप ही करके बैठे रहेंगे। ऐसे इंसान भी मिलते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि आप कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती मत कीजिए, जबरदस्ती का कोई टॉपिक निकाल के बात करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, थोड़ा देर कोशिश कीजिए कि उसको बुलवाने के लिए, कॉन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है ना तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। आप ऐसा मत सोचिए वहां पे भी कि मैंने बात नहीं किया तो ये पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं क्या होगा। नहीं, अगर एकदम आप कोशिश बहुत किए कॉन्वर्सेशन करने की लेकिन फिर भी वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा है तो नाइस टू मीट यू बोल के आप वहां से चले जाइए, फिर दूसरे लोगों से जाके बात करने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना है, वो बात नहीं कर रहा है, जब बहुत आप कोशिश किए तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं कि पता नहीं कैसे बात करो, कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा, कॉन्वर्सेशन करना है, ये सब करना है बोल के। तो नहीं, स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। सबसे पहली बात तो ये है, इवेंट में जाकर अगर स्ट्रेस ले लिए ना तो वहीं पे आप खत्म हो गए। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। नहीं बात कर रहा है, आप कोशिश किए बात करने के लिए, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, छोड़ दीजिए। बस नाइस टू मीट यू बोल के आप वहां से निकल जाइए। निकल के आप दूसरे इंसान से इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, दूसरे किसी चीज में आप इंटरेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। ऐसा कीजिए, मतलब फ्लो में चलिए, जैसा जबरदस्ती का कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, नॉर्मल चलिए, एकदम जैसा फ्लो जा रहा आप भी वैसा ही चलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डोंट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। मतलब क्या, खुद को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश मत कीजिए, खुद इंटरेस्टेड बनिए दूसरे चीजों में। मतलब आप ये मत सोचिए कि लोग मैं ऐसा करूं कि लोग मुझ पे इंटरेस्ट लें, ऐसा मत सोचिए। आप इंटरेस्ट दिखाइए दूसरे चीज में, कोई भी चीज हो उसमें इंटरेस्ट दिखाइएगा तो अपने आप में इंटरेस्ट लोग आना शुरू कर देंगे। तो आप क्या कीजिए, कोई भी चीज में, कोई सोचिए कि इवेंट में गया है, केक कटिंग हो रहा, तो वहां पे जाइए, जाके आप वहां पे क्लैपिंग कीजिए, बोलिए वहां पे जाके, उसको विश कीजिए। इस तरह से आप इंटरेस्ट लीजिए उसमें। कोई भी काम हो रहा है उसमें आप इंटरेस्ट लीजिए, कोई इवेंट में कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए। तो आप ऐसे ही एक्टिव फील करेंगे वहां पे, ऐसे ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप अगर हमेशा सोच रहेंगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझ पे इंटरेस्ट ले, तब तो आप गए, आप उसी सोच में अटक के रह जाएंगे कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। नहीं, देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं और उस पे इंटरेस्ट लेके आप करिए ना, अपने आप इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें। देखिएगा, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, जो भी काम हो रहा है वहाँ पे, पार्टी में, इवेंट में, जो भी काम हो रहा है उसमें इन्वॉल्व होइए, आप इंटरेस्ट लीजिए, उसमें जानने की कोशिश कीजिए उसको। तो उसमें देखिएगा ना, दूसरे लोग आप की तरफ अट्रैक्ट ऐसे ही हो जाएंगे, आप पे इंटरेस्ट ऐसे ही लेंगे। आपको जबरदस्ती का कुछ करके लोगों को इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये किए तो
तो ये सारे पॉइंट जो है वो मैं खुद अप्लाई कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं पहले वीडियो में भी बताई हूँ कि मैं बहुत चुपचाप थी, बहुत शांति शाई टाइप की थी, बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। जब मैं वहाँ से निकल के यहाँ पहुँच सकती हूँ तो आप भी वहाँ से निकल के यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप कभी भी किसी से कॉन्वर्सेशन कीजिए ना, कॉन्फिडेंट होके कीजिए, क्योंकि आप जो अपने लाइफ का इतना तक जर्नी जो आप किए हैं ना, तो उसमें आप एफर्ट डाले हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए आप एफर्ट डाले हैं, तो उसका कीमत है। तो उसको जान के, जहाँ उसका भी कीमत है, मैंने भी एफर्ट डाला है, मैं आज जो भी सिचुएशन में हूँ मैं उसमें के लिए एफर्ट डाली हूँ, तब जाके ना मैं उस सिचुएशन में हूँ। तो आप कॉन्फिडेंट फील कीजिए, चाहे दूसरे इंसान आपसे बहुत आपर है, सोचिए कि वो एक सक्सेसफुल इंसान है, आपको अभी तक उतना सक्सेस नहीं मिला है, तो खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि जहां तक आप पहुंचे हैं वहां तक आने के लिए भी आपको एफर्ट देना पड़ा है। तो जो इंसान अभी सक्सेसफुल हो चुका है वो भी वहां तक पहुंचने के लिए एफर्ट दिया है, और आप भी अभी यहां तक पहुंचने के लिए एफर्ट दिए हैं, और आगे भी आप एफर्ट देने वाले हैं, ताकि आप भी अपने लाइफ में सक्सेस हो। आप सक्सेस हो कि नहीं हो बाद की बात है, लेकिन एफर्ट तो आप भी दे रहे हैं, तो आपका मेहनत का तो कुछ कीमत है। तो इसीलिए खुद को छोटा मत समझिए, और किसी इंसान को हायर ग्रेड का, वो सक्सेसफुल हो चुका है बोल के बहुत हायर ग्रेड का है, ये मत सोचिए कभी भी अपने मन में, ठीक है। तो इसी तरह से कॉन्वर्सेशन जब आप कीजिएगा, सबको इक्वल समझ के कॉन्वर्सेशन कीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट जो मैं आपके साथ आज डिस्कस की हूँ, तो वो मैं सारे अपने लाइफ में इसको कर चुकी हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि कोई इंसान, यार वो जो मैं बोली कि मेरा फ्रेंड थी, तो वो कभी भी पार्टी में जाती थी तो ऐसे ही वो इन्वॉल्व हो जाती थी, ऐसे ही लोग इंटरेस्ट लेते थे उससे बात करने के लिए, तो मुझे लगता था यार कैसे कर पाती है ये। तो मैंने ये सब जो पॉइंट है ना, इसको अपने लाइफ में अप्लाई की हूँ, और ये बहुत काम करता है, आप यकीन कीजिए बहुत काम करता है। तो आप इन सब को अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, आप देखिएगा कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, आप में बहुत चेंज आ जाएगा। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी तरह का इंसान हो, कोई भी लेवल का इंसान हो, अगर ये सब चीज जो पॉइंट मैं बताई, इसको अगर आप अपने लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं ना, अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इतना चेंज हो जाएंगे, तब आपको किसी भी इंसान से बात करने में डर नहीं लगेगा, किसी भी इंसान से आप कभी भी जाके बात कर सकते हैं। तो ऐसा चेंज आप में आने वाला है, क्योंकि मुझ में आया है, मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, जो भी मेरी तरह है खुद को चेंज करना चाहते हैं, तो जरूर आप लोग इसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, और जरूर बेनिफिटेड होंगे, और जरूर खुद को चेंज कर पाएंगे। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इससे आप लोग बेनिफिटेड होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो जरूर इसको लाइक कीजिए, जरूर इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।